ले लेंगे। हाँ 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 हाँ, वो ऐसा करते हैं, मार्केट जाते हैं तो जाकर के ले लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, वो ठीक है, हम आते हैं, आने के बाद हम, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद हम जाएंगे तो ठीक है, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। ओ अच्छा, हाँ हाँ, ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। अरे चाचा प्रणाम। अब खुश रहो बेटा। पहचाना क्या मुझे? अरे बेटा, तुझको कैसे? अरे चाचा कैसे हैं? अच्छे। चाचा मैं उस दिन आपका नंबर नहीं ले पाया था। अच्छा, आप अपने बेटे से बात करने में इतने मशगूल हो गए थे कि फिर सोचा फालतू में क्यों आपकी खुशी में मूसल चंद बना जाए। मूसल चंद। पता है बेटा, इस शब्द का किस मुहावरे में प्रयोग होता है? इस मूसल चंद का? हाँ? हाँ वो रोटी अचार में चाचा। तो क्या खीर पूरी में? नहीं बेटा, दाल भात में, दाल भात में मूसल चंद। ओ आई सी चाचा, हिंदी बोल लेते हैं पर हाथ थोड़ी तंग है। खैर मूसल चंद को मारिए गोली। ये बताइए आंटी कैसी है? अच्छी है बेटा, कल सुबह तक शायद डिस्चार्ज भी मिल जाएगा। और श्रवण? वो तो उसी दिन शाम तक फ्लाइट से चला आया। चलिए अच्छा है चाचा, आपको खुश देखकर बहुत संतोष मिला मुझे। धन्यवाद बेटा। उस दिन अगर तुमने हमारी मदद न की होती बेटा, आजकल कहाँ कोई एक बूढ़े की मदद करता है। मेरी जगह कोई भी होता ना चाचा तो यही करता। इंसानियत तो आज भी जिंदा है ना चाचा। ठीक कहते हो बेटा, वो आज भी जिंदा है, क्योंकि तुम्हारे जैसे सच्चे हृदय के लोग भी हैं आजकल। वरना वो जमाना मुझे याद आ रहा है, और जब भी उन दिनों को याद करता हूँ तो मुझे गजब का सुकून मिलता है। आप शायद चाचा उस जमाने की बात कर रहे हैं ना? न न फिक्र न चिंता, मस्ती का आलम, जीवन खेल सा लगता था। हाँ बेटा, वो जमाना जब बाजार में छोला भटूरा भी एक आने का 2 मिलता था। एक आने के 2? क्या बात है चाचा। वैसे किस्से तो मैंने भी सुने हैं बहुत, पर आज जमाना बदल गया है चाचा। छोला भटूरा खाने लोग बड़े बड़े होटलों में जाने लगे हैं और 500 का नोट बड़ी बेफिक्री से थमाने लगे हैं। उस जमाने में मकान जरूर छोटे होते थे, लेकिन हमारे दिन बड़े होते थे। और आज चाचा मकान तो आलीशान है पर मन बहुत परेशान है। बेटा, उस जमाने में मोबाइल और टीवी कहाँ हुआ करता था। केवल धनवानों और शौकीन लोगों के घरों में ग्रामोफोन हुआ करता था। और हमारा हमारा संगीत का कार्यक्रम तो विविध भारती पर ही सजता था। और बेटा, हर हफ्ते अमीन सयानी का बेसब्री से इंतजार होता था। उनकी मखमली आवाज से बिना का गीत माला सजता था। सच में क्या चाचा? उस जमाने में दूर के रिश्तेदारों के नाम पड़ोसियों तक को रटे होते थे। हमारी छतें पड़ोसियों के छतों से जुड़ी हुआ करती थी। हमारे टॉयलेट तक भी साझा हुआ करते थे। अरे वाह 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 वाह। और आज बगल वाले घर में कौन रहता है, किसे पता होता है और कौन फिक्र करता है? सही कहते हो बेटा। रुक क्यों गए चाचा, और बताइए ना उस जमाने की बात। बेटा, कितना कुछ बदल गया है। और पता है बेटा, छुट्टियों में तो हमारे रिश्तेदारों का परिवार भी साथ होता था। अब कौन कहाँ गर्मी की छुट्टियां किसी के घर बिताता है, अपने कहाँ वैकेशन पे है, ये तो फेसबुक ही बताता है। हाँ बेटा, सूर्योदय से पहले ही हम लोग उठ जाते थे।
पैसे कम थे लेकिन खुशियां बहुत मनाते थे। उस जमाने में दिल की बीमारी और शुगर कहाँ होता था। घर के सारे कामकाज महिलाएं खुद से करती थी, इसलिए फिट भी रहती थी। और आज चाचा फिक्र और वजन बढ़ रहे हैं, पैसा और कैसे बढ़ाएं, इसी फिक्र में सब भूल रहे हैं। 56 भोग सभी खाते हैं, फिर बड़े बेमन से इसे पचाने में जिम चले जाते हैं। पता है बेटा, 1.5 दर्जन का परिवार 3 ही कमरों में ठाट से बसा होता था। तकरार तो होती थी, लेकिन प्यार में बहुत। आज सबको अलग कमरा, कूलर, फ्रिज, एसी और सारी कारमान है, इसीलिए हर दूसरा आदमी बुढ़ापे से परेशान है। उस जमाने में शादी ब्याह एक त्योहार की तरह होते थे। बाहर से आए हुए संबंधी पड़ोसियों के घर ही सोते थे। रिश्तेदार तो महीनों पहले आकर डेरा डाल देते थे और साथ में शादी की तैयारी में जुट जाते थे। रिश्तेदारों की सलाह का पूरा सम्मान होता था और खाने के बाद वो ताश की चौकड़ी और दलान पर वो गहमा-गहमी, क्या दिन। आज शादियों में रिश्तेदार बस मुंह दिखाने आते हैं, सुबह मुंह दिखाते हैं और शाम तक चले भी जाते हैं। और पता है, आज हम उन्हें होटलों में ठहराते हैं। बताए बेटा, उस जमाने में मौसा और फूफा को बड़े सम्मान के साथ बुलाया जाता था और टेंट और हलवाई का काम इन्हें ही थमाया जाता था। अब फूफा और मौसा तो बेरोजगार हो गए, क्योंकि उनका जिम्मा तो अब कैटरर उठा है। पनीर और आइसक्रीम पर नजरे गए फूफा और मौसा, क्या नजारे होते। हम अपने भाई बहनों के कपड़े बिना शर्म के पहनते थे, ईगो तो पास में नहीं। अब बच्चों को तो कोई कजीज अपने कपड़े नहीं देता, क्योंकि लेने वाले का ईगो उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो जमाना अंतर्देशीय और पोस्टकार्ड का था। आज भेजो तो 10 दिन बाद पहुंचता था। लोग इंतजार करते थे क्योंकि लोगों में डर ही था। आज चाचा पलक झपकते ही सारा काम हो जाता है। ईमेल, व्हाट्सएप और वीडियो पर रिश्तेदार प्रकट हो जाता है। थोड़ी सी देरी हो जाए फिर धैर्य कहाँ रह जाता है। पहले सादगी में ही सुंदरता दिखती थी। बिना मेकअप के सांवली लैला भी हूर लगती थी। आज तो चाचा दुनिया सिर्फ फैशन की दीवानी है। मजनू तो सभी बन जाते हैं, लैला तो अब बस कहानी है। आज पार्लर के बेहिसाब खर्च से लोगों के माथे पर बल पड़ रहे हैं। आज काया की फिक्र कहाँ किसी, बस चेहरे ही निखर रहे हैं। घर, गाड़ी, बैंक में जमा धन, खुशियों के सामान सब, पर साथ में खुशियां और गम बांटने वाले कहाँ आ गए। हाँ बेटा, आज लोग बनावटी दुनिया में बनावटी रिश्तेदारी, बनावटी रिश्तेदारों के बीच बनावटी जिंदगी जी रहे हैं। अंदर से परेशान हर शख्स है, फिर भी चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए फिर रहे हैं। इस दिखावे की दुनिया में सारे रिश्ते नाते टूट गए। वो जो सारी उम्र दोस्ती निभाने की कसम खाते थे, वो बचपन के साथी जाने कहाँ छूट गए, जाने कहाँ छूट गए, जाने कहाँ छूट गए।